लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कल यानी कि 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। यूपी के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन 9 जिलों में विधानसभा की 55 सीटें हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 34 सीटें बीजेपी, 11 सीटें सपा, 8 सीटें बसपा और 2 सीटें सुभाषपा ने जीती थी। इस वक्त मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं जो उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से गुजरेगा। इससे सीधा उत्तर प्रदेश के 55 विधानसभा सीटें जुड़ी हुई हैं, जिसको साधने के लिए सपा और भाजपा दोनों ही जुगत जुगाड़ में लगे हुए हैं। इसी क्रम में कल सुल्तानपुर से प्रधानमंत्री इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जबकि ठीक 16 नवंबर को ही इस स्थान पर यानी कि गाजीपुर के हैदरिया में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन होगा। माना जा रहा है इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में एक्सप्रेसवे के रास्ते पूर्वांचल की सीटों का सफर तय होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होता है और गाजीपुर के हैदरिया गांव पर खत्म होता है। इस एक्सप्रेसवे की भव्यता को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसमें 7 रेलवे ओवरब्रिज, 114 छोटे पुल और 271 अंडरपास भी बनाए गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में कुरेभार गांव के पास 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी हवाई पट्टी बनाई गई है। ऐसे में यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टियां हैं। एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों को इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ करने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000, जगुआर, सुखोई 30 और विशालकाय हरक्यूलिस जैसे विमान उतर चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट 22,494 करोड़ रुपए है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत भी शामिल है। मोदी जब यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तब इंडियन एयरफोर्स के करीब 30 लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाएंगे। इस एयर शो के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एयर शो से पहले लड़ाकू विमान ट्रायल रन कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं इस एक्सप्रेसवे की कुछ खास बातें। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से गुजरेगा। इस बीच करीब 300 किलोमीटर की दूरी अब लगभग 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 8 लेन तक का बढ़ाया जा सकता है। अब दिल्ली और एनसीआर के शहरों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी से बिहार जाना चाहता है तो वो यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए लखनऊ पहुंचेगा। वहां से वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते बिहार में दाखिल हो जाएगा। तो इस तरह से दिल्ली पटना का सफर 20 घंटे की बजाय 10 से 12 घंटे में पूरा होगा। अगर हम इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत की बात करें तो इसकी कुल लागत 22,494.66 करोड़ रुपए लगी है, जबकि इसकी कुल लंबाई 340 किलोमीटर है। वहीं अगर इस पर ओवरब्रिज, फ्लाईओवर की बात करें तो इस पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ब्रिज और 5 टोल प्लाजा है। वहीं सुल्तानपुर में एक 3.2 किलोमीटर का हवाई पट्टी भी बना हुआ है, जहां भारतीय एयरफोर्स या फिर भारतीय वायुसेना का विमान आपात लैंडिंग कर सकता है। गाजीपुर से राहुल पांडे, न्यूज़ विन के लिए।